आंसर चेक करने हैं क्या? मुझे बताओ क्या क्या थे क्वेश्चन जो मैंने दिए थे। मैंने 2 इंडिविजुअल वाले थे और एक था फॉरेन का। अच्छा, इंडिविजुअल वाले मैंने क्या फिगर्स दिए थे तुम लोगों को? एक में 5 करोड़ 1 लाख की नेट टोटल इनकम। पहले उसका आंसर बताओ। यस बाकी लोगों का यही है कि कुछ अलग आया है? सेम आया है? 1 करोड़ 39 लाख 1 फिर एक दूसरा क्वेश्चन नहीं आया क्या अपना? आ गया है? ये हो गया, सबका सेम आया? ठीक है, चलो ये हो गया है ना। फिर और क्या दिया था मैंने? 1 करोड़ 2,35,000 नेट टोटल इनकम। 1 करोड़ 2,35,000 इस पे टैक्स आ जाता लाइबिलिटी आती 34,48,070 रुपीस। 34,48,070 48,070 सबका इतना ही आया? 34,48,070 रुपीज है ना। इसके बाद मैंने तुम लोगों को कंपनी में क्या फिगर दिया था? 10 करोड़ 1,20,000 10 करोड़ 1,20,000 1,20,000 तो मैंने इस क्लास में करवाया था। 20,000 वाला दिया होमवर्क दिया था। अच्छा, क्या आया उसका आंसर? मैंने फॉरेन कंपनी बोला था कि फॉरेन कंपनी बोला था? ठीक है, क्या आया? 4,25,56,800। बाकी लोगों का उतना ही है, यहाँ लिख दो। 4,25,56,800। एक मिनट चालू करते हैं। चलो, टैक्स रेट तुम लोगों ने लास्ट कौन सा नोट किया है? फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी का। चलो लिखो, टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्लैब रेट लगता है, अगर टोटल इनकम अप टू ₹10,000 है तो रेट है 10%। 10,000 के ऊपर अप टू 20,000 है तो रेट है 20%, और मोर देन 20,000 है तो रेट है 30%। ठीक है, टोटल इनकम अप टू 10,000 10%, 10 से 20% और अबव 30%। बहुत सिंपल है ना, याद करना है इसको, है ना। अप टू 10% 10 से 20% और अबव 30%। ठीक है, सरचार्ज लिखो। ये लिख लिया है क्या? पहले ये लिख लो सब लोग।
सरचार्ज लिखो @7%। सरचार्ज ना डोमेस्टिक कंपनी वाला ही लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, याद है तुम लोगों को 7% और 12%। तो अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाएगी 10 करोड़ तक तो 7%, और 10 करोड़ के ऊपर जाएगी तो वेरी गुड, चलो बढ़िया है, ये तो याद हो गया। 7% इफ टोटल इनकम इज सरचार्ज @7%, if total income more than 1 crore up to 10 crore, है ना। और नेक्स्ट लाइन में लिखो 12% इफ टोटल इनकम को शॉर्ट में लिखा करो NTI, है ना, इज मोर देन 10 करोड़। और HEC तो लगाना ही, वो तो भूलना ही, ठीक है, @4% ऑन टैक्स, ठीक है, डन। यहाँ तक जहां जहां सरचार्ज लगेगा वहां पर हमको मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर इनकम 1 करोड़ के थोड़ा ऊपर जा रही है, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो हमको मार्जिनल रिलीफ चेक करना चाहिए, ठीक है। चलो मार्जिनल रिलीफ के क्वेश्चन तो तुम लोग प्रैक्टिस कर चुके हो, उसके नोट्स लिखवा देती हूँ, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लिखो मार्जिनल रिलीफ marginal relief is applicable for all assessees where surcharge is applicable, where surcharge is applicable. We have to check marginal relief M.R शॉर्ट में लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, where NTI क्या है, नेट टोटल इनकम, इज लिटिल बिट मोर देन, अब लिटिल बिट का मतलब क्या है, 1-2 लाख 2 लाख 3 लाख तक भी हम मार्जिनल रिलीफ चेक करेंगे, है ना, मोर देन, ठीक है। कहाँ पे सरचार्ज लगना चालू हो जाता है, अगर इंडिविजुअल HUF के केस में चेक करें तो 50 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर भी लगता है, मार्जिनल रिलीफ लगता है ना, 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो रेट चेंज हो जाता है, या 2 करोड़, या ये किसके केस में, इंडिविजुअल HUF AOP BOI और AJP, है ना, या फिर कंपनी केस में कब लगेगा सरचार्ज या चेंज होगा सरचार्ज, 1 करोड़ या 10 करोड़। इन केस ऑफ कंपनी के अलावा सेम रेट सरचार्ज का कहाँ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। और फर्म के केस में सरचार्ज कब लगता है, 1 करोड़ के ऊपर इनकम नहीं तो 12%, बस, है ना। तो फर्म एंड, ठीक है, तो क्या लिखा था, लिटिल बिट मोर देन, ये थी, लिख लो।
LLP और लोकल अथॉरिटी तो नहीं आ रहा है। लोकल अथॉरिटी 50 लाख है ये ना, एल 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, है ना। कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी 1 करोड़, 10 करोड़, और फर्म लोकल अथॉरिटी LLP 1 करोड़। बोलो, ठीक है। अच्छा, क्या मैं मार्जिनल रिलीफ के स्टेप्स भी लिखवा दूं? तुम लोगों ने क्या कैसे करते हैं माइनर रिलीफ, जरा बताओ, स्टेप्स बताओ मुझे। पहले अपन क्या करते हैं, अपन टोटल इनकम पे टैक्स निकालते हैं प्लस सरचार्ज, है ना। फिर अपन स्टेप 2 में क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, 50 lakhs या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 नहीं 5 करोड़, ठीक है। या अगर कंपनी के केस में है तो 1 करोड़ या 10 करोड़, फर्म के केस में है तो 1 करोड़, ठीक है। प्लस NTI माइनस यही सेम चीज 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, है ना। ये करते हैं। अब देखते हैं दोनों में से जो लेस है वो लेस वाले अमाउंट पे क्या ऐड कर देते हैं, SEC, ठीक है। चलो लिख लो, लिखो steps for calculation of marginal relief, steps for calculation of देखो स्टेप नंबर 1, step number 1, calculate tax on NTI plus surcharge, ठीक है ना। सरचार्ज ऐड करके अपन को टैक्स निकालना है। स्टेप नंबर 2, above amount will be restricted to, above amount will be restricted to tax on, above amount will be restricted to tax on, ठीक है। वही 3 अमाउंट्स, ये 3 है ना, कॉपी करो इसको। टैक्स ऑन के बाद से ये लिखो 3,
टैक्स ऑन 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी, और 1 करोड़, 10 करोड़ कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और 1 करोड़ फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। ये 3 कॉपी करने के बाद उसके नीचे लाइन में लिखना प्लस टैक्स ऑन 50 लाख प्लस क्या करते हैं एनटीआई माइनस सेम चीज, तो इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या 5 करोड़ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, और 1 करोड़, 10 करोड़ कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और 1 करोड़ फॉर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। तुम लोग को इतना याद ही हो गया होगा। है ना? ये स्टेप परफॉर्म करने के बाद क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में? टेक lower amount of step 1 or step 2 and add 4% HEC. ठीक है, डन है ना? बन जाएगा मार्जिनल 25,000 में। ठीक है, चलो अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये हटा दो ना। बेटा इनकम टैक्स के अंदर एक तरीके का रिबेट मिलता है। अभी अपन जनरल रेट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। डिफॉल्ट स्कीम जब बताऊंगी तो उसमें भी यही सेम चीज बताऊंगी, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं रिबेट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 87A। अंडर सेक्शन 87A का रिबेट, ठीक है? ये बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि कौन है, रेसिडेंट है, ठीक है? रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट के लिए ये वाला रिबेट नहीं है। रेसिडेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल, और उसकी इनकम जो नेट टोटल इनकम है वो 5 लाख तक ही है, उसके ऊपर नहीं है, ठीक है? तो उसको हम जितना भी उसका टैक्स आ रहा है या 12,500 जो भी कम अमाउंट होगा उसका हम क्या दे देंगे, रिबेट। ठीक है, ये बात समझ में आई है ना? पहले लिखवा लो, ठीक है? लिखो, चलो इसका फिर एग्जांपल लेते हैं, फिर समझाती हूँ। 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। ऐसा बोलेंगे अगर हमारी इनकम 5 लाख तक है तो शायद टैक्स ना लगे, ठीक है? अभी मैं तुम लोगों को 2 एग्जांपल दूंगी, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कब बिल्कुल भी टैक्स नहीं लग रहा पर कब थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है? जब ये पूरे 2-3 एग्जांपल्स के साथ अपन ये डिस्कस कर लेंगे तो फिर पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है? हेडिंग डाल लो रिबेट फ्रॉम टैक्स या रिबेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 87A। लिखो उसके अंदर फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल
for resident individual having total income up to 5 lakh, having total income up to rupees 5 lakh, rebate from tax amount, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ, सेकेंड 12,500, ठीक है, विच एवर इज लेस, ये अमाउंट और ये वाला अमाउंट विच एवर इज लेस, है ना। क्या कंडीशन है, रेसिडेंट, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ये सेक्शन, रेसिडेंट इंडिविजुअल, कोई और पर्सन के लिए है नहीं, ठीक है, जिसकी इनकम 5 लाख तक ही है, उससे ज्यादा वो कमा नहीं रहा, ठीक है, उसके केस पे बस चेक करेंगे, है ना, टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लेस, ठीक है। इसमें नोट लिखो, नोट नंबर 1, रिबेट ऑलवेज बिफोर HEC, जो रिबेट लगाना है वो कब लगाना है, HEC लगाने के पहले, बिफोर HEC, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, rebate is applicable on all income other than LTCG, long term capital gain under section 112A, on long term capital gain under section 112A, ठीक है। अब देखो, जब अपन कैपिटल गेन्स वाले हेड में जाएंगे ना, ठीक है, तो उसमें दो तरीके के अपन को कैपिटल गेन और है डिटेल में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये होता है कि मान लो हमारे पास शेयर्स है और हमने 2 साल से ऊपर उनको होल्ड करके रखा हुआ है, उसके बाद हम बेचेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, 2 साल से पहले बेच देंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो उसमें भी अलग अलग सेक्शन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इस सेक्शन के अंदर आएगा, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट, उसमें ये वाला रिबेट नहीं मिलेगा। बाकी कोई भी इनकम हो, किसी ऐसे भी कमाई हो, ये वाला रिबेट हमको मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी जब अपन वाला सेक्शन में आएंगे बाद में तो तुम लोगों को और समझ में आ जाएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना लिख लो, ठीक है, वो काम नहीं आने वाला अभी, वैसे भी क्लियर है यहाँ तक। हाँ चलो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, अपन देखते हैं कि अपन को ये रिबेट कैसे लगाना है, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 1 लिखो, ये मेरा एग्जांपल लिख लेते हैं अपन, मिस अदिति, एज 34, ठीक है, इनकम ले लेते हैं अपन 5 लाख से नीचे लेनी है अपन को, तो अपन ले लेते हैं 4,50,000, ठीक है, 4,90,000 भी लिखते तो भी 5 लाख के नीचे आता ना, ठीक है। तो अब मैं इस पे नॉर्मल स्लैब रेट लगाकर, एज 34 है तो नॉर्मल वाला 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा, ठीक है। चलो लगाओ, टैक्स कैलकुलेशन होगा अप टू 2,50,000, कुछ नहीं, और 2,50,000 से
कितनी इनकम गई है? 5 लाख तो गई नहीं है, 4,50,000 है ना। 2 लाख, 4,50,000 में से 2,50,000 माइनस करो। 2 लाख 2 लाख उस पे कितने परसेंट? 5%, 10,000 रुपए। ठीक है, तो मेरा जो टैक्स आया वो कितना आया? 10,000 आया HEC से पहले। ठीक है, अब रिबेट लगेगा। ठीक है, रिबेट कितना मिलेगा? टैक्स 10,000 और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो रिबेट कितना माइनस करूं मैं? 10,000 टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लेस। तो रिबेट कितना मिलेगा? 10,000 का। 10,000 माइनस हो गए, यहाँ कितना बचा? नील। जब टैक्स ही नील बचा तो एचसीपी कुछ नहीं। समझ में? कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। ठीक है, 12,500 उन्होंने अमाउंट दिया है, टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। ठीक है, देखो टैक्स कितना आया हमारा? 10। अब रिबेट कितना मिलना है हमको? जितना टैक्स आया या 12,500, दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसका हमको क्या मिल जाएगा? रिबेट। रिबेट मतलब छूट मिल जाएगी। ठीक है, उतना अमाउंट हम माइनस कर देंगे। तो 10,000 रुपए कम है, 10,000 रुपए हमने क्या कर दिए? माइनस। तो हमारा टैक्स पेबल कितना आ गया? 0। ठीक है ना। चलो थोड़ा सा, अगर जैसे 20,000 आ जाता तो अपन लोग 12,500 को 20,000 कैसे आता? देखो रिबेट 20,000 आएगा अभी। ठीक है, अभी किसी किसी केस में आएगा। अभी थोड़ा सा खेलते हैं अपन एग्जाम्पल्स में, है ना। मैं तुम लोगों को इनकम चेंज करके देती हूँ। सेम एग्जाम्पल लो, इनकम लो 5 लाख, क्या रिबेट मिलेगा 5 लाख में? वो बोल रहा है कि अप टू अगर 5 लाख कमा रहे हो तो रिबेट मिलेगा। तो अगर मैं 5 लाख कमा रही हूँ पूरे का पूरा, तो निकाल के देखो कैसे आएगा। इसका टैक्स कितना आया बच्चों? 12,500। रिबेट क्या बोलता है? रिबेट बोलता है टैक्स ले लो कितना आया, या फिर रिबेट का अमाउंट मैक्सिमम कितना दिया हुआ है? 12,500। दोनों में से whichever is, तो इन दोनों तो इक्वल ही है। तो रिबेट कितना मिल जाएगा? 12,500। मैक्सिमम रिबेट कितना मिलना है? 12,500। और 5 लाख तक की इनकम है तभी रिबेट मिलेगा। तो 12,500 उस पे आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? नील। ठीक है, यहाँ पर भी नील आ गया। अभी तुम लोगों के दिमाग में शायद आ रहा हो कि 12,500 ही तो है कि मैक्सिमम टैक्स। ठीक है, और रिबेट भी कितना दे रहे हैं? वो 12,500। ठीक है, बट क्या 12,500 से ज्यादा का टैक्स आ सकता है? आ सकता है। अभी देखते हैं उसके एग्जांपल्स। पहले मुझे बताओ, अगर मैं इनकम यहाँ पे ले लूं 5,02,000, 2,000 ज्यादा कमा लिया मैंने। अब क्या होगा? निकालो। 5,02,000 कमा लिया मैंने। इसका टैक्स शायद ज्यादा आ जाएगा तो फिर मार्जिन रिलीज हो जाएगा। मार्जिन भी कब मिलता है? जब सरचार्ज लगता है। ठीक है, क्या यहाँ रिबेट मिलेगा? मिलेगा?
रिबेट की कंडीशंस पढ़ो, फिर से पढ़ो जाकर। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम अप टू 5 लाख है। अब मेरी गलती क्या हो गई कि मैंने 2000 एक्स्ट्रा कमा लिया। जैसे मेरे से गलती हो रही थी कि मैंने 50 लाख से 1 लाख ज्यादा कमा लिया था, वहां पे तो मुझे मार्जिनल रिलीफ दे दिया था, है ना निर्मला जी ने। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया है। यहाँ पे जितना भी टैक्स आ रहा है ना चुपचाप भरना पड़ेगा। समझ में आया कितना आ रहा है यहाँ पे टैक्स? 12,600 कैसे? अप टू 2,50,000 0 है ना। 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम पे 5%, ये 12,500 आया होगा, राइट। और 5 लाख से 5 लाख कितनी गई मेरी? 2,000 पे 20%, 400 रुपए ना। 12,900 प्लस मुझे HEC देना पड़ेगा 4% का। 12,900 पे 4%, 516 सही आ रहा है मेरा? टोटल बताओ कितना है? नहीं, एक सेकेंड में हाँ राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का प्रोविजन याद है ना। इसके बाद ऐसे लिखते हैं राउंड ऑफ, क्योंकि आखिरी में 6 है तो अपन उसको हायर उसमें लेके जाएंगे। 13420 इतना हमको गवर्नमेंट को पे करना। ठीक है, यहाँ पर हमको कोई रिबेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 5 लाख के ऊपर कमाया हमने। अगर हम 5 लाख तक कमा रहे थे, ठीक है, तो हमको रिबेट मिल रहा था, है ना। ठीक है, अब यहाँ तो 5 लाख डॉट भी कमाया तो मैक्सिमम टैक्स मेरा वैसे भी कितना जा रहा था? 12,500, और 12,500 का मुझे रिबेट मिल गया तो मुझे कुछ भी पे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा टैक्स ज्यादा जाए और मुझे 12,500 का क्या मिल जाए? रिबेट। हाँ, क्योंकि स्लैब रेट के अलावा कुछ स्पेशल रेट्स भी हैं, जिसमें से एक का एग्जांपल लेकर अपन एक चीज करके देखते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताया था कि अगर विनिंग से इनकम होती है, अगर मैंने KBC जीता, MPL में जीता, ठीक है, या और कहाँ से जीत सकते हो? लूडो, आजकल वो भी चलता है, लूडो में भी पैसे मिलते हैं लोगों को। ये हॉर्स रेस में जीता, ठीक है, तो कितने परसेंट टैक्स रेट हो गया? स्लैब रेट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। समझ में आया? ठीक है ना। तो अपन मानते हैं कि कृष्णा KBC में गया, ठीक है, और कृष्णा ने क्या किया? 4 लाख जीत गया ये, ठीक है। 5 लाख से नीचे रखनी है ना, क्योंकि 5 लाख के ऊपर जीतेगा तो वैसे भी रिबेट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो कृष्णा है, रेसिडेंट है, एज 21 ले लेते हैं अभी के लिए, है ना, और विनिंग इनकम है, ये अपना एग्जांपल नंबर 4, विनिंग इनकम है ₹4 लाख। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है, 5 लाख तक की इनकम है, उससे ज्यादा नहीं है तो रिबेट का कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले तो ये डिसाइड किया है ना। चलो अब स्लैब रेट लगेगा ही नहीं बेटा, क्योंकि पूरी इनकम रिबेट विनिंग की है। विनिंग में आप जितना भी पैसा विन करते हो उस पे फ्लैट 30% आप टैक्स देते हो। ठीक है, तो टैक्स आ गया 4 लाख पर 30%, कितना आया? 1,20,000। अब रिबेट तो लग रहा है, तो हमने पहले ही चेक कर लिया रिबेट कितना लग रहा है। टैक्स का अमाउंट और 12,500 whichever is लेस, तो टैक्स का अमाउंट कितना आया? और 12,500 whichever is
लोअर, क्लियर हुआ? whichever is lower. तो टैक्स 1,60,500 प्लस HEC एक लाख 11,800 टोटल करने के बाद 1,11,000 मेरा क्यों नहीं 4%, 43, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन है, अभी मैंने तुम लोग को नोट्स दिए नहीं है प्रिंट में, फिर मैं तुम लोग को स्क्रीन में दिखाती हूँ ना। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ये जो फर्स्ट वाला है वो तो तुम लोग को मैं होमवर्क में भेज दूंगी, है ना। सेकंड वाला भी देख लो प्लीज। मिस्टर राघव एजेड 26 years, है ना, and a resident in India, has a total income of 4,40,000, ठीक है, comprising his salary income and interest on bank fixed deposit, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमको, ठीक है, ये तो सिंपल है, तुम लोग कर पाओगे इसको? ठीक है, ये दोनों ही होमवर्क में करना, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और दे रही हूँ करने को, अभी जो करवाना था वो अलग से लिखवा देती हूँ। लिखो एग्जाम्पल, लिखो कौन सा एग्जाम्पल होगा ये अपना, फिफ्थ एग्जाम्पल नंबर 5। मिस्टर दिनेश है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है,
एज 43 इयर्स है, ठीक है। इनकी जो टोटल इनकम है वो है 4,40,000 फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब अगर अभी तुम लोग ने पढ़ा नहीं है पर ऐसे नोट में लिख लो ताकि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सके बस, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 होता है उसमें स्पेशल रेट लगता है, रेट लगता है 20% आफ्टर बेसिक एग्जेम्पशन। बेसिक एग्जेम्पशन पता है ना, अगर 60 के नीचे का इंसान है तो 2,50,000, 60 के ऊपर का है तो 3 लाख, अगर 80 के ऊपर का है तो बेसिक एग्जेम्पशन के बाद जितनी भी इनकम बची उस पे 20% का टैक्स लगेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 का, और अगर 112 ए होता तो रिबेट लगता ही नहीं ना, समझ रहे हो। अगर 112 ए होता तो रिबेट लगता ही नहीं, ठीक है। तो इस पे स्पेशल रेट लग रहा है। करें कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अप टू 2,50,000 बेसिक एग्जामिनेशन तक कुछ नहीं है ना, 2 डैश डाल दिए उसका। 2,50,000 से कितनी गई है इनकम 4,40,000, उस पे हमको 20% लगाना है LTCG अंडर सेक्शन 112 का रेट। 4,40,000 माइनस 2,50,000 कितनी इनकम गई है 1,90,000। 2,50,000 के ऊपर 4,40,000 तक कितनी इनकम है 1,90,000, उस पे कितना लगाना है 20%, ठीक है। 20% कितना होता है 38,000। रिबेट कितना मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना मिलता है, हमेशा ऐसे लिखेंगे इनर साइड में। रिबेट टैक्स का अमाउंट 38,000 और 12,500 विच एवर इज लेस। टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लेस। तो 12,500 का रिबेट 25,500 का टैक्स अमाउंट आया, उसमें HEC ऐड कर दें एट द रेट 4%। तो 6,520 टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, डन है ना। अब इसके 2 क्वेश्चंस जो मैंने अभी दिखाए थे बोर्ड में वो मैं तुम लोगों को व्हाट्सएप करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी तुम लोग के पास वो नोट्स प्रिंटेड नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट तो उतना सही है जितना लिख पाया था।
अच्छे से क्लियर हो गया है ना? तो बस क्या याद रखना है, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम अप टू 5 लाख है तभी रिबेट का लगेगा, नहीं तो रिबेट नहीं लगेगा। कौन सी इनकम पे नहीं लगेगा? LTCG 112A है ना, और HEC के पहले लगाना है, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल सा है ना? चलो क्लास खत्म करते हैं। कल एग्रीकल्चरल इनकम करके एक टॉपिक है, ठीक है? पहले एक अलग चैप्टर हुआ करता था, फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट बना दिया हमारे इंस्टीट्यूट ने, चेंज किया ना सिलेबस। तो कल अपन वो एग्रीकल्चरल इनकम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे पूरा। थैंक यू मैम। ओके।